देखिए विस्तार से खबरें। और जोशीमठ में नाजुक इमारतों को ढाने का जो सिलसिला है वो जारी है। खराब हालत होने वाले जो मकान हैं उनको ढाया जा रहा है। जोशीमठ में एक होटल को गिरा भी दिया गया है। ये बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं। आज उन इमारतों को ढाने का कार्य किया जा रहा है जिसमें कि दरारें पड़ गई हैं और इस बीच लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों के आशियाने पर जाहिर है जब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है तो लोग उदास इस दौरान नजर आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ होटल्स जिनमें दरारें आ गई थी, उन होटल्स की बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। बुलडोजर यहां पर मौजूद है। तस्वीरें उस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं जब ढाने की जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू की गई। खराब हालत जिन मकानों की हो गई थी उन्हें ढाया जा रहा है। दरअसल एक जो सर्वे कराया गया था उसके हिसाब से भी एक पूरी जो लिस्ट है वो तैयार की गई। और इस पर जानकारी भी ज्यादा ले लेते हैं। जोशीमठ से सीधा मेरे साथ मेरी सहयोगी अनन्या बेदी जुड़ गई हैं। अनन्या, कितनी ऐसी इमारतें जिन्हें अभी तक ढाया जा चुका है, कब तक चलेगी ये पूरी कार्रवाई? देखिए अंजलि, आपको जानकारी देती हूँ, अभी एक भी इमारत को ढाया नहीं गया है, गिराया नहीं गया है। लेकिन सबसे पहले जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो इस होटल पर होगी, मलारी इन और होटल माउंट व्यू। इस तस्वीर को आप देखेंगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा क्योंकि आखिरकार ये दो होटल जो हैं वो सुर्खियों में क्यों हैं। ऊपर देखिए किस तरह से बिल्डिंग जो है वो आपस में जुड़ गई है। ये होटल जो है वो एक होटल के ऊपर झुक गया है। और अब क्रैक्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और साथ ही सबसे पहले देखिए इसके जस्ट ठीक सामने वो घर जहां पर आप रेड क्रॉस का जो निशान है वो आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ये घर जो है वो अब रहने के लिए सेफ नहीं है। इन घरों से लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा और यहाँ से लोगों को तमाम राहत शिविर में जो है वो शिफ्ट किया गया है। लेकिन देखिए सबसे पहले ये वो होटल हैं जिनको गिराने की कार्रवाई की जाएगी। तैयारियां देखिए हो चुकी हैं, लेकिन अभी किस समय इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। आगे आप देखेंगे डंपर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही ये पूरी कार्रवाई की जाएगी उसके बाद जो मलबा होगा उसे यहाँ से तुरंत साफ करना होगा, तुरंत हटाना होगा। अब देखिए जरा दरारें आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग जो है माउंट व्यू की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग यहाँ से जुड़ी हुई थी। ये पूरी तरह से अलग हो गया है। गैप कितना ज्यादा बढ़ गया है और इसके साथ ही खतरा देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब एक और तस्वीर देखिए जरा। ये जो बिल्डिंग का इस होटल का एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री लेनी होती है। अगर हम यहाँ आएंगे तो आपको नजर आएगा पूरा जो एरिया है वो पूरा गैप हो गया और यहाँ से आप देख लेंगे नीचे बेसमेंट आपको नजर आ रहा है। बिल्डिंग कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है इस वक्त। भूकंप के तेज झटके जब आते हैं ना तब भी शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना इन क्रैक्स की वजह से हुआ है। और इन क्रैक्स की वजह से ही इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। अब देखिए ये बलियां यहाँ पर लाइन से लगाई गई हैं। तैयारियां ये है कि पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फ्लोर दर फ्लोर जो है वो गिराने की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट की टीम है वो अभी आना बाकी है और उसके बाद ही जो गिराने की कार्रवाई है वो यहाँ शुरू होगी। आप जरा नीचे तस्वीरें देखिए। तमाम सारे ऐसे घर हैं जो इन होटल के नीचे हैं। ये पूरा जो एरिया है वो रेड जोन में आता है। इन घरों को खाली करा लिया गया है क्योंकि अब ये घर जो है वो रहने लायक बचे नहीं हैं। कुछ लोग, कुछ महिलाएं हमारे साथ थोड़ी देर पहले ही जुड़ी थी। वो आखिरी बार अपने घर को देखने आई थी। देखिए एक लेडी यहाँ पर खड़ी भी है। इनसे ज़रा हम बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं। शायद वो अपने घर को देखने आई हैं आखिरी बार, क्योंकि जब इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई होगी। आपका घर यहाँ पर ही है? हाँ, हमारा घर यहीं पे है। क्या आप, क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्डिंग को अभी गिराने की कार्रवाई होगी, उस तरफ देखिए प्लीज। बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई होगी। आपका घर कब से आपको खाली करा लिया गया था? हमें आज 10 दिन हो गए। 2 तारीख की रात को जब ज़्यादा ही टूट गया था तो 3 तारीख को हम घर से आ गए थे रोड में। हाँ। और क्या बोला गया आपको प्रशासन की तरफ से? प्रशासन तो सभी लोग आ रहे, बोल रहे, देख रहे, चले जा रहे हैं। कहाँ कुछ बार करने वाला रहता तो आज तक 10 दिन तक। आपके लिए समय जो घर आपका अपना था, हमारे आंखों के सामने हमारा घर टूटा, तो इससे मुश्किल और क्या हो सकता है? बिल्कुल हमारे लिए। आज आखिरी बार आपको घर देखने आना पड़ रहा है। आखिरी बार मैम हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। प्रशासन से क्या आप चाहती हैं? क्या सरकार की तरफ से क्या मदद चाहते हैं आप लोग?
हमें घर दिला दो हमारे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से हम कुछ नहीं मांग रहे। जो हमारे मांग है कि हमें हमारा घर चाहिए तो हमें हमारा घर दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर में से रह लेंगे। आज हम लास्ट दिन अपना घर देखना आ रखे हैं यहाँ पे। देखिए, ये आखिरी शब्द कहना आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन से इनकी यही गुहार है कि जो हमारा घर इस वक्त टूट रहा है, क्योंकि जब ये होटल गिरेगा तो नुकसान तो जाहिर सी बात है पीछे की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी होगा, और इनका यही कहना है कि हमें इस घर के बदले घर चाहिए। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप अपना घर देखने आई हैं? अपना घर देखने आए हैं, आखिरी बार टूटते हुए देखने आए। हमने छोटी मोटी बड़ी चीज रखी है वहाँ पे, उनको भी जोड़ नहीं पाए। अपना सामान देखने आए। मैं तो अपने मायका भी देखने जा रही हूँ, यहीं से नहीं। दोनों घर हैं आपके? मायका भी है और आपका खुद का घर? मेरा मायका भी यही है, ससुराल भी यही है। वहाँ नीचे सिंधार वार्ड में 4 नंबर वार्ड में है। क्या करें मैडम, परिस्थिति ऐसी हो गई है। मैं कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कभी भूखलन होगा यहाँ। इस तरह से हमको बेघर होके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वहाँ भी कुछ पता नहीं है, वहाँ भी इधर आ रहे इस तरह से जा रही है धीरे धीरे धीरे। वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। उन पसीने की कमाई से आपने जिस घर को बनाया था, अब वो घर नहीं रहेगा। क्या गुहार है आपकी? सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप लोग? हमें रहने के लिए छत दे दीजिए, हमारा बच्चे के भविष्य के बारे में सोच दीजिए, बस यही दुआर करते हैं हम भगवान, और कुछ नहीं चाहिए थोड़ा। अच्छा, क्योंकि हमने देखा क्रैक्स पहले भी आ रहे थे, लास्ट ईयर से आ रहे हैं, अचानक से कब से ये क्रैक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, और फिर स्थितियां इस कदर हो गई कि वो लाल क्रॉस का निशान जो है वो आपके घरों के आगे लगाना पड़ा प्रशासन को? धीरे धीरे करके तो हो ही रहा था। हमने सोचा मकानिंग रिपेयरिंग करके या सुधार करके हो जाएगा ठीक। फिर जैसे मैंने एक महीना हो गया था, उसके बाद फिर से मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी। तो उसके बाद SDM DM साहब सभी आए इधर देखने के लिए, दौरे पे आए। तो उसके बाद हमें पता चला कि इधर खतरे से खाली है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके बाद हम तुरंत कमरा खाली कर दिया। हमें यहाँ पर नीचे इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि आपका घर भी यहाँ पर ही आता है, कितने घर हैं करीब जो पूरा रेड जोन के जद में आते हैं? बता सकूं तो मैं यहाँ नीचे तक तो हम जाहिर अनन्या, इन लोगों के दर्द को समझा जा सकता है, और दर्द हो भी क्यों ना। खून पसीने की मेहनत से इन लोगों ने अपना जो आशियाना है वो खड़ा किया, लेकिन आज मजबूरन उसे तोड़ा जाएगा। आप और लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी रखिएगा, खास रिपोर्ट्स वहां से भेजती रहिएगा। अनन्या, आपकी एक और रिपोर्ट दर्शकों को हम दिखा देते हैं। आखिर क्यों जोशीमठ जो है वो दरक रहा है और वहां पर क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं, एक खास रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको अनन्या की। SDRF के अधिकारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, जरा आपसे बातचीत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे जो इस होटल को लेकर जो तैयारियां हैं, आज डेमोलिशन होना है, क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई और कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये पूरा ऑपरेशन? चुनौतीपूर्ण तो कहीं खास नहीं है, लेकिन इसकी हाइट को देख करके और नीचे की जो बस्ती है उसको मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इसको वो किया जाए, कोलैप्स किया जा सकता है। तो अभी अधिकारी आएंगे वही बताएंगे क्या इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से किया जाएगा। क्या कुछ बिल्डिंग्स को टुकड़े वाइज अगर हम बात करें तो गिराने की कोशिश होगी? क्या इस पूरे ऑपरेशन को अगर हम बात करें किस तरह से इस ऑपरेशन को किया जाएगा, किस तरह से डेमोलिशन होगा और कौन कौन सी टीमें होंगी आपके साथ? मैम, ये हमारे जो है सीनियर अधिकारी आएंगे तभी हम बता पाएंगे, और भी जो हर किसी ये लोकल प्रशासन से लेकर के सब SDRF, NDRF, आर्मी और ये सब लोग प्लानिंग करके तब जाके ये कार्रवाई कर सकेंगे। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये ऐसा करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ट्रैक्स को जरा बताइए कि ये जो कार्य है, ये जो ऑपरेशन है वो कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? टफ है, काफी टफ है मैडम ये, क्योंकि ऐसे सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इस ऑपरेशन को अगर हमें वो करना है तो स्टेप बाय स्टेप, ताकि नीचे भी नुकसान ना हो और ऊपर भी आने जाने ऊपर भी नुकसान ना हो। तो वॉच और मतलब देख करके हम इस चीज को ऐसे। क्या ये पूरा डेमोलिशन का जो ऑपरेशन है, क्या ये मशीनरी होगा? यस, मशीनरी भी होगा, हो सकता है सब मतलब एक साथ मिल करके एक कोलिजन बना करके तब जाके हम इस चीज को सोच करके कि कम से कम नुकसान कैसे होगा वो। क्या आज ये कार्रवाई होगी? अभी चल रही बात चल रही, देखते हैं। अभी इसके बाद हम कह नहीं सकते कुछ, अभी सीनियर अधिकारी आएंगे तभी हम बात बता पाएंगे। तो सीनियर अधिकारी आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आज वाकई इस होटल का डिमोलिशन है जो वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये पूरा ऑपरेशन, क्योंकि पीछे जो घर हैं उनको भी बचाने का सबसे बड़ा ये होगी कि कोशिश की जाएगी कि उन घरों को नुकसान ना पहुंचे, कम से कम नुकसान पहुंचे। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, जोशीमठ, इंडिया न्यूज। देखिए, लाल निशान जहां भी लग गया उस घर के लोगों की सांसें अटक गई, यानी कि उस घर को छोड़कर आपको अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। देखिए, इससे आगे मैं बढ़ूंगी, ये देखिए यहाँ पर ये एक और घर है जिसमें लाल निशान आपको नजर आ रहा होगा। दरारें यहाँ पर भी आ गई हैं
आप देखिए, हालांकि पेंट यहाँ पर कराया गया है, लेकिन ये घर जो है वो टूटता हुआ, अगर आप पीछे से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो क्रैक्स है वो बढ़ रहे हैं। लोगों का लगातार यही कहना है कि एनटीपीसी टनल में पिछले 2 हफ्तों में लगातार ब्लास्ट किए गए। इधर आइए और देखिए जरा, उसके बाद जो क्रैक्स है वो बढ़ना शुरू हो गए। ये लाल निशान के और घर देखिए, यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है, यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है। इस घर को खाली किया जा रहा है। देखिए, जो लोग इस घर में रहते थे वो यहाँ पर देखिए अपना सामान उन्होंने निकाल दिया है, गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। अब ये क्रैक्स देखिए, ये क्रैक्स देखिए, ये क्रैक्स जो पहले 2 से 3 इंच के हुआ करते थे, ये क्रैक्स देखिए, जो 2 से 3 इंच के क्रैक्स हुआ करते थे वो 8 से 10 और लगातार गहरे होते जा रहे हैं। होटल की स्थितियां तो ये है कि आप ऊपर से बेसमेंट को देख लेंगे, अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा, यानी कि पूरा जमीन, जिस जमीन से जोड़कर बनाया जाता। आपका घर है ये? नहीं, ये रिश्तेदारों का है। क्या इस घर को शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग? कहाँ पर कर रहे हैं? ये तो दूसरे किराए पे ले आए, नीचे किराए पे। हाँ। आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं कहीं पर रहने के लिए, कोई सुविधा, राहत शिविर? हाँ, एक कमरा तो दिया है, बल आगे एक कमरा दिया है, आगे एक कमरा दिया गया है। एक कमरे में गुजारा हो रहा है आप लोगों का? नहीं, वो एक ही आदमी है, सिंगल आदमी तो रह रहे। तो देखिए, एक आदमी है, एक कमरा दिया गया है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया गया है। ये देखिए क्रैक्स, ये घर जो है वो पूरी तरह से टूट गया है, ये कहा जा सकता है। जो क्रैक्स वो बढ़ रहे हैं और ये होटल के ठीक सामने का घर है। अगर आप देखेंगे और यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो आप जरा जाने की हम कोशिश करते हैं तो सीधे होटल का जो रास्ता है वो आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जरा समझिए, अंदाजा लगाइए कि पिलर जो है वो दीवार से पूरी तरह से हट गया है। कितना खतरनाक हो गया है यहाँ पर रहना, और यही वजह है कि इन घरों को खाली कराया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रैक्स है बढ़ता जा रहा है। ये सीढ़ियाँ जो है वो दीवार से एकदम अलग होती जा रही हैं, और ये देखिए, ये एक तरफ बेंड हो गया है। ये जो इस चीज से पिलर का हिस्सा जो है वो यहाँ दीवार से जुड़ा होता है, आपने भी देखा होगा, लेकिन ये जो है एक बड़ा गैप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू डिमोलिशन होना है, लेकिन इन सब के बीच कैसे इस पूरे ऑपरेशन को किया जाएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये पूरा ऑपरेशन, और इतना आसान नहीं है कि कैसे ये कहा जा सकता है कि फ्लोर वाइज गिराने की कोशिश होगी, किस तरह से ये पूरा डिमोलिशन की जो प्रक्रिया है, पूरा ऑपरेशन है वो किया जाएगा। इस पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जरा समझिए, ये वॉल जो है वो होटल माउंट व्यू की है और इसके ठीक पीछे देखिए बड़ी संख्या में घर हैं। इन घरों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जहां से लोगों को खाली करा दिया गया है और इन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इन घरों को कैसे बचाया जाएगा, आप जरा उन तस्वीरों को देखिए। ये गुलाबी घर है जो पूरी तरह से क्रैक से इस पे आ गए हैं और स्थितियां इस हद तक हो चुकी है कि ये रहने लायक अब घर रहे नहीं। उसके ठीक पीछे तस्वीरें देखिए, और जरा इधर से आइए और उन तस्वीरों को देखिए कि देखिए कितने दूर तक जो घर हैं वो इस होटल के पीछे बने हुए हैं। कैसे ये पूरे डिमोलिशन की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और इन घरों को इस ऑपरेशन के बीच कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यहाँ पर जरूर होगी। देखिए, इन घरों को नुकसान ना पहुंचे, हालांकि कुछ और भी घर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें पूरी तरह से डिमोलिशन किया जाएगा, क्योंकि ये पहले ही जानकारी दी गई थी। क्योंकि अगर नहीं ये प्रक्रिया की जाती, नहीं ऑपरेशन किया जाता, तो ये अपने आप से अगर गिर जाएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। इसको लेकर इनको डिमोलिशन करके मलबा हटाने के लिए प्रशासन को ये आदेश दिए गए हैं, और कैसे होगा ये पूरा ऑपरेशन, इस पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। अविनाश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, जोशीमठ। आपका है ये घर? हाँ। इस पर लाल निशान लग गया, इस घर को तो छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, जब हमको वो सामान ले जाने के गाड़ी देंगे, लेबर देंगे तभी जाएंगे। क्या कोई व्यवस्था? हम आत्महत्या कर देंगे। यही क्या है ये प्रशासन का काम, क्यों नहीं दे रहे वो हमको लेबर और गाड़ी? आपको प्रशासन की तरफ से गाड़ियां मुहैया या लेबर? कुछ नहीं है, सब बेकार है। क्या है, खाली ठपोस लाए। लेकिन बहुत मुश्किल घड़ी है आप लोगों के लिए। हम यहीं मरेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं, क्योंकि आप इस होटल को गिराया जाना है, डिमोलिशन होना है, इस पूरे एरिया को बैरिकेड। जब 2006 में सूचना आयोग ने ये लिखा है, आदेश हो रखे हैं
कि DSBR या जो सरकारी लैंड एक्विजिशन की भूमि है जिसका भुगतान हो रखा है, इसका डायरेक्टर जनरल दिल्ली ने लिखा है मेरे को कि जिला अधिकारी इसमें कोई भी वार्ता करने को न राजी है न अभिलेख देने को राजी है। तो ये क्या है, ये पैसे वाले का काम चलेगा यहाँ? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी जो है वो लोगों में यहाँ पर साफ नजर आ रही है। इधर से आइए, आप देखिए ये SDRF की टीम है, ये तस्वीरें देखिए, ये मलारी इनकी तस्वीरें हैं। SDRF की टीमों की तैनाती कर दी गई है। हाँ, SDRF की टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं। और जरा आप ऊपर से ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लाइट काटी जा रही है इस पूरे एरिया की कि किसी भी तरह की कोई जो स्थितियां हैं वो अनकंट्रोल ना हो। और उसके बाद देखिए वहां आप देखेंगे तो प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, प्रशासन के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और ये पूरी तस्वीरें देखिए, पीछे इस होटल के बड़ी संख्या में घर हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, किसी भी तरह की कोई जन हानि ना हो, ये यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। तो रिपोर्ट खास जोशीमठ से सीधे आप एक्सक्लूसिव देख रहे थे हमारी सहयोगी अनन्या की। जोशीमठ में आज डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। और गृह मंत्रालय की एक टीम भी आज जोशीमठ पहुंचेगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 81 परिवारों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। अब शिफ्टिंग का जो पूरा कार्य है वो भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि घरों के बाहर लाल निशान लगा दिए गए हैं। ये वो घर हैं जो कि खतरे के जद में हैं, जिन्हें खाली करना होगा और परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जोशीमठ को लेकर केंद्र सरकार भी पूरे अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय की एक टीम आज जोशीमठ पहुंच रही है। यहां पर गृह मंत्रालय की टीम जोशीमठ पहुंचकर स्थितियों का जायजा लेगी, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर वो आगे सौंपी जाएगी। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है, पूरी पैनी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह बनाए हुए हैं। पीएम मोदी की तरफ से इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात भी की गई थी फोन पर और आश्वासन पूरे तरीके से किया गया था कि हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी, जोशीमठ में रह रहे लोगों को की जाएगी। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।